वहीं मध्य प्रदेश में शिव ज्योति एक्सप्रेस फुल स्पीड से दौड़ रही है। 28 सीटों पर आए उपचुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया है कि शिव ज्योति एक्सप्रेस को जनता का समर्थन है। 2018 में हुए चुनाव के बाद 2020 में 28 सीटों के उपचुनाव में जनता ने बीजेपी को फिर सरकार बनाने का मौका दिया। मतदाताओं ने 28 में से 19 सीटें बीजेपी के पाले में डाल दी और सभी सीटों को जीतने का दावा करने वाली कांग्रेस ग्वालियर चंबल में कुछ ही सीटों पर बेहतर प्रदर्शन कर पाई। उपचुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया के 3 मंत्री हार गए। उपचुनाव में जीत के बाद बीजेपी के पास बहुमत का आंकड़े से ज्यादा 126 सीटें हैं। कांग्रेस को 9 सीटों पर जीत मिली है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे में 19 में से 13 लोगों ने जीत दर्ज करवाई है, जबकि इमरती देवी, गिरिराज दंडोतिया, जसमन जाटव, रणवीर जाटव, रघुराज कंसाना, मुन्नालाल गोयल के साथ एक अन्य मंत्री एंदल सिंह कंसाना चुनाव हार गए हैं। वहीं ग्वालियर चंबल में 16 सीटों में 7 पर कांग्रेस जीत पाई। विजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विजय, किस तरीके से आप देखते हैं शिव ज्योति एक्सप्रेस को, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस उपचुनाव में कांग्रेस जो लगातार बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ का मुद्दा लेकर मैदान में आई, लेकिन वो कहीं ना कहीं काम नहीं आया। ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर हम लिहाज से बात करें और वोट्स की अगर हम बात करें तो वो बीजेपी के भी पक्ष में गए, और जो सीटें कांग्रेस जीती हैं, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? करिश्मा, साफ तौर पर यहाँ इस चुनाव में हम देखें तो कांग्रेस की तरफ से जितने भी मुद्दे उठाए गए थे उन मुद्दों को जनता ने नकारा है, क्योंकि गद्दार हो या गद्दार वर्सेस खुद्दार, बिकाऊ टिकाऊ, ये तमाम सारे मुद्दे हैं। उस पर जनता जो है वो भीड़ तो जुटी थी कांग्रेस की सभाओं में, भाषण भी सुने गए थे, लेकिन वो गले उतरे हैं जनता के, ऐसा समझ में नहीं आए। क्योंकि यदि वो मुद्दे जनता के गले उतरते या फिर उन्हें समझती जनता, तो शायद ये ऐसे परिणाम नहीं होते, कुछ और परिणाम देखने को मिलते। दूसरी तरफ हम देखें तो बीजेपी की तरफ से सारे नेताओं ने मेहनत की है। उसमें खासतौर पर शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि वो मुख्यमंत्री है और हमेशा बीजेपी की तरफ से, अभी हम देखें तो पिछले 3 या 4 चुनाव है तो वो एक केंद्र बिंदु में रहते हैं चुनाव के, बीजेपी की तरफ से। और इस बार भी वो केंद्र में थे और साथ मिला ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, वीडी शर्मा, तमाम सारे नेता हैं। तो ये बिल्कुल कहना सही होगा कि बीजेपी ने जमीन पर बहुत ज्यादा मेहनत की। बीजेपी के नेताओं ने जितनी फील्ड में मेहनत की है उतना कांग्रेस के नेता नहीं कर पाए, और उसका नतीजा यही रहा। और कनेक्ट जो है वो बीजेपी के नेताओं का पब्लिक से बहुत ज्यादा है, इसी वजह से। तो ये तमाम सारे जो नतीजे हैं वो यही कह रहे हैं कि यदि कांग्रेस मुद्दों के आधार पर जनता के बीच जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने वैसा कनेक्ट नहीं रखा। केवल मुद्दे उछालने से काम नहीं चलता, जनता से आपको सतत संपर्क होना चाहिए, खासतौर पर निचले स्तर के कार्यकर्ताओं का। जिससे पहले हम जो बात कर रहे थे कि विधायक दल की बैठक में क्या होगा, इन तमाम सारे मुद्दों पर कांग्रेस के बातचीत होगी, क्योंकि अब बीजेपी को अपने बातचीत करने की जरूरत नहीं है। बीजेपी अब सरकार में है और वो जो सरकार की गतिविधियां हैं वो आज भी, अब मुख्यमंत्री के भी आज बहुत सारे कार्यक्रम हैं, तो अब कांग्रेस को चिंतन मनन की जरूरत है इस पूरे मसले में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़ा चेहरा बीजेपी की तरफ से, जो कि ग्वालियर चंबल से अच्छी खासी पकड़ रखते हैं, वहीं से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे में देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी में आना, बीजेपी का दामन थामना बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हुआ और बीजेपी ने जीत दर्ज करवाई। वहीं कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर ये वक्त है विचार विमर्श करने का, मंथन करने का, कि मुद्दे लेकर कांग्रेस जनता के बीच जरूर गई, लेकिन वो कनेक्ट जनता से नहीं बना पाई, और इसी का नतीजा है कि कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा।